मुंबई में बीएमसी चुनावों की रणभेरी बज चुकी है और इसी को लेकर महाराष्ट्र के मंत्री और बीजेपी नेता नीतीश राणे ने एक बड़ा बयान दिया है। राणे ने कहा कि आने वाले दिनों में मुंबई का मेयर आई लव महादेव वाला ही बनेगा। ये बयान दिया है नीतीश राणे ने, जिसके बाद से अब वहां पर एकदम सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। हमारे साथ नीतीश राणे जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। नीतीश जी, आपने जो बयान दिया है इससे ये कहा जा रहा है कि चुनाव की रणभेरी तो बच चुकी है, लेकिन उससे पहले ही एक एजेंडा सेट किया जा रहा है। मेयर वही क्यों बनेगा जो आई लव महादेव कहेगा? तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, जब भी कोई भी हिंदुओं की बात करता है, हिंदुत्व की बात करता है और हिंदू राष्ट्र में रह के करता है, तो भी फिर एजेंडा, चुनाव, इसका क्या सवाल आता है? जब भी ये महादेव की भूमि है, हमारे सबके कण कण में अगर महादेव बसे हैं, तो यहाँ हमारे हिंदू राष्ट्र में आई लव महादेव ही कहा जाएगा। बाकी के आई लव वाले पाकिस्तान, इस्लामाबाद में ठीक है। तो अगर मैंने अपनी कुछ सच्चाई अगर बताई है और उसका और चुनाव का कुछ भी उसमें संबंध नहीं है, तो मुझे नहीं लगता इसके ऊपर कि कोई भी ऐतराज किसी ने जताना चाहिए। जी नीतीश जी, कण कण में शंकर है, ये आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप मंत्री हैं, आप राजनीति कर रहे हैं, आपको सबको साध कर चलना पड़ेगा। आपका विपक्षी खेमा कांग्रेस और एआईएमआईएम कह रहे हैं कि ये तो समाज में नफरत भी कर रहे हैं और लोगों को बांटने का काम भी कर रहे हैं। मुझे एक लगता नहीं, जब भी कोई किधर तो आई लव मोहम्मद का अगर कोई बैनर लगाते हैं, तभी इस तरीके के सवाल उनको कभी नहीं पूछा जाता। मैं इतना ही कहता हूँ कि यहाँ आई लव महादेव मानने वाले हम सभी हैं। ये भूमि ही महादेव की है और इसके वजह से मुंबई का जो भी मेयर बनेगा वो आई लव महादेव का ही बनेगा। तो उसके ऊपर किसी को भी राजनीति करने की कोई जरूरत ही नहीं है। यानी कि अगर अपनी काबिलियत दिखानी है तो आई लव महादेव कहना होगा, उसका बैनर लेकर जाना होगा और फिर आप चुनेंगे कि किसको मेयर के पद पर बिठाना है। ये कहना वो तो आखिर में जनता सोचेगी किसको किसकी क्या काबिलियत है। मगर जो हमारी असली पहचान है, इस राष्ट्र की पहचान है, और हमारे मुंबई का डीएनए हमेशा हिंदुत्व का रहा है। अब सालों साल से अगर आप देखते आए होंगे कि हमेशा मुंबई ने हिंदुत्व की ही मार्ग पे चलने का काम किया है। और इसीलिए इस बार जब भी चुनाव अभी जो शुरू हुए हैं, मुंबई ने मतदान और वोट करने के पहले हमेशा हमारी असली पहचान क्या है वो याद रख के अगर हम इस चुनाव की तरफ देखेंगे, तो मुझे लगता है कि हमको कई सवालों को जवाब इस माध्यम से मिल जाएंगे। नहीं, आपकी पहचान तो सबका साथ, सबका विकास है। आप सबको साधने वाली पार्टी के रूप में जाने जाते हो, लेकिन अगर ये इसी नारों के इर्द गिर्द रह गया चुनाव, तो फिर कैसे काम चलेगा? एक तरफ आई लव मोहम्मद, दूसरी तरफ आई लव महादेव। अब ऐसे तो जो जमीनी मुद्दे हैं उनसे हट जाएंगे ना, फिर कैसे सबका विकास? जो इस राष्ट्र को अपना राष्ट्र मानता है, जो तिरंगा को अपना तिरंगा, अपना झंडा ध्वज मानता है, जो हमारे साथ हमारे सारे त्योहार, अपने भी त्योहार भी हमारी भी त्योहार सब साथ में आके मनाता है, फिर वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, हर कोई राष्ट्रभक्त मुसलमान तो हमारे साथ में ही है। तो इसके वजह से कोई भी किसी के पास भी किसी के खिलाफ नहीं है। मगर जो भी ये हमारे देश में रह के, हमारे राज्य में रह के, हमारे मुंबई में रह के यहाँ जिहाद करना चाहता है, यहाँ गजवाई हिंद के अंतर्गत हमारे इस राष्ट्र को इस्लाम राष्ट्र बनाना चाहता है, उस जिहादियों के खिलाफ तो हम सभी है ना। हम राष्ट्रभक्त मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, मगर हम जिहाद करने वाले जो है, जो बांग्लादेशी रोहिंगे मुसलमान जो आके हमारे मुंबई में रह के हमारी डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, उन सभी के खिलाफ हम जरूर है और आगे भी रहेंगे। जो यहाँ आके लव जिहाद, लैंड जिहाद करना चाहता है, उनके खिलाफ तो हम सभी है। तो हमारी लड़ाई जिहाद के खिलाफ है।
ये आप एकदम क्लैरिफिकेशन समझ लीजिए। जी, बीएमसी के चुनाव होने हैं, लेकिन आपको लगता नहीं कि उससे पहले एक नैरेटिव आपने बिल्कुल क्लियर कर दिया है? अगर मुद्दों पर जाते तो कहीं ना कहीं हर एक समुदाय का तबका आपके साथ आता। आई लव तिरंगा हो सकता था, आई लव इंडिया हो सकता था, आई लव भारत हो सकता था, और भी चीजें हो सकती थी जो बाकी और लोग भी आ जाए, लेकिन आपने तो मैंडेटरी कर दिया। आई लव भारत और आई लव महादेव में क्या फर्क है? आई लव तिरंगा और आई लव महादेव में क्या फर्क है? आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये हिंदू राष्ट्र है, और हिंदू राष्ट्र होने की वजह से जो जो आई लव भारत बोलेगा उसको आई लव महादेव बोलना ही है। कि आई लव जो महादेव बोलता है तो आई लव तिरंगा बोलेगा ही, उसमें अलग क्या है? और मुद्दे गायब है, मुद्दों पर क्यों बात नहीं मुद्दे होगी? गायब है? आज तक मुंबई का विकास जो हमारे देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व के माध्यम से हुआ है, आज 11 महीने पहले एक हिंदुत्ववादी सोच की सरकार हमारे महाराष्ट्र के लोगों ने चुनी है। उसके बाद जो 12 महीने में हमारे देवेंद्र जी के बाद माध्यम से हुआ विकास वो लोगों के सामने है। उन लोगों के सामने हमको बताने की भी जरूरत नहीं है। आज मुंबई बदल रही है, मुंबई का पूरी तरीके से विकास हो रहा है, क्योंकि हमारे महाराष्ट्र के मतदारों ने एक हिंदुत्ववादी सोच की सरकार चुनी है। और ये वापिस एक और उसी तरीके से एक अच्छा मौका आज मुंबई करों के पास में है। एक हिंदुत्ववादी सोच का है, भगवाधारी अगर मेयर हमारे बीएमसी पे बैठेगा तो उसके साथ विकास के साथ धर्म की भी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी फिर उसके ऊपर होगी। निश्चित तौर पर आप करिए, धर्म की सुरक्षा करिए, लेकिन जिस पद पर आप बैठे हैं वहां पर आपको सबको साथ लेकर चलना है। आपको मुद्दों का भी ख्याल रखना है। आपको यह भी देखना है कि युवा आपसे क्या उम्मीद रखता है। अगर आप सिर्फ धर्म का झंडा लेकर लोगों के बीच जाएंगे और सोचेंगे कि हर बार चुनाव जीता जा सकता है, तो लगता नहीं कि कहीं ना कहीं कुछ तो कमी है। मुद्दे चाहते हैं युवा, मुझे ऐसा लगता है युवा चाहते हैं कि मुद्दों को उठाया जाए। आपका दृष्टिकोण थोड़ा व्यापक करना चाहिए। हाँ। हम इतना ही कह रहे हैं कि धर्म हमारी असली पहचान है। आज अंदर सब कुछ मंत्री ठीक है, या आमदार और कुछ ये सब विपक्षी चीज खेमा कह रहा है हम कि लोग कुछ अंदरूनी भी 5-5 कलह है साल सीटों में को रह लेकर, के लिए बनते सीट हैं, बंटवारों को लेकर। मगर हमारी असली पहचान ही हिंदू है। और उसके वजह से हम किसी को हम क्या बोल रहे हैं कि जो जो इस देश को अपना देश मानता है, जो जो तिरंगा को अपना ध्वज मानता है, वो हमारे साथ में है। तो उसमें किसी को भी नकारने की चीज, किसी को भी बाजू में रखने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, विपक्षी के मैंने एक आखिरी सवाल ये कहा है कि अंदरूनी कुछ सीटों को लेकर भी कलह चल रही है, वो सब कुछ ठीक है ना? क्योंकि वो कह रहे हैं कि ऑल इज नॉट वेल। इज ऑल वेल? नॉट वेल। हमारे विपक्ष में ऑल इज नॉट वेल, हमारे में ऑल इज वेल है। मुझे लगता है उन्होंने अपने खुद के घर को जलने से बचाना चाहिए। शिवसेना, बीजेपी और हमारे महायुति के गठबंधन में ऑल इज वेल, चिंता ना करें। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया। और 16 तारीख को मुंबई के हमारी जनता एक भगवाधारी और हिंदुत्व सोच का मेयर, महायुति का मेयर मुंबई पे बिठाने जा रही है। ठीक है, ये वक्त बताएगा। बहुत शुक्रिया नीतीश राणे जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। रिपब्लिक भारत पर आपने अपनी बात रखी।